जय श्री राम। इंदौर शहर में सरकार के और प्राइवेट कई निर्माण कार्य हो रहे हैं। उसके अंदर बड़े बड़े हाई राइजों का काम हो रहा है, मल्टियों का काम हो रहा है, बंगलों का काम हो रहा है, पुल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही है, भवन बन रहे हैं। और इन स्थानों पर जो श्रमिक कार्य करते हैं, दुर्घटना होने से इनकी महीने में कम से कम 8-10 मजदूरों की इंदौर में मृत्यु हो जाती है। पर इस ओर ना तो प्रशासन का ध्यान है, ना डिपार्टमेंट का ध्यान है, ना लेबर डिपार्टमेंट का ध्यान है। ये वीडियो बनाने का कारण भी यही है कि इसमें 3 विभाग है। वो तीनों विभागों की भ्रष्टाचार के कारण इन मजदूरों के साथ में इनका शोषण होता है। यदि कोई भी व्यक्ति निर्माण कार्य करवाने के लिए परमिशन लेने जाता है नगर निगम के पास में, तो उसके निर्माण कार्य का जितना भी शुल्क होता है प्रोजेक्ट का, उसका 1% सेस देना पड़ता है नगर निगम को, भवन से कर्मकार कल्याण मंडल के नाम से। उस सेस का इस्तेमाल मजदूरों की सुरक्षा के लिए और योजना के लिए इस्तेमाल होता है, और उस योजना को मजदूरों तक पहुंचाने का कार्य नगर निगम का होता है, जो नगर निगम इस कार्य को नहीं कर रही है। इंदौर में 28 मजदूर चौक है, हजारों स्थानों पर निर्माण कार्य हो रहे हैं। कई हाई राइजों का काम हो रहा है, कई मल्टियों का काम हो रहा है, कई बंगलों का काम हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो जितने भी सरकारी प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहाँ पे भी निर्माण कार्य हो रहे हैं। पर देखने में आया है कि नगर निगम ने इन मजदूरों के, जो इंदौर में 4 लाख मजदूर है भवन निर्माण से जुड़े हुए, किसी के भी मजदूर कार्ड पंजीयन नहीं किए हैं। पहला ये लेबर डिपार्टमेंट के पास में था तो वहाँ पे पंजीयन हो जाते थे, पर नगर निगम ने बंद कर दिए हैं। और इनके पास जाओ तो ये कहते हैं कि अभी पोर्टल बंद है, अभी योजना बंद है। अन्य मजदूरों को यदि उस योजना का फ़ायदा मिलना चाहिए तो नगर निगम की लापरवाही के कारण उन्हें योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। पहला विभाग ये आता है, पहला पहलू। दूसरा पहलू आता है लेबर डिपार्टमेंट। लेबर डिपार्टमेंट में हेल्थ एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है। इसका कार्य होता है कि जहाँ पे भी निर्माण कार्य हो रहे हैं वहाँ पे सुरक्षा के साधन प्रोवाइड किए जाए, जैसे हेलमेट, दस्ताने, जूते, सेफ्टी बेल्ट और जॉकेट। और जहाँ पे कार्य हो रहे हैं वहाँ पे जालियाँ लगाने का कार्य, मेडिकल किट। पर ये कहीं पे भी उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं, क्योंकि ये संबंधित विभाग के लोग उन साइटों पे जाते हैं, वहाँ से भ्रष्टाचार करते हैं और अपना कार्य पूर्ण न करते हैं। इसके कारण से कोई भी साइट होती है वहाँ पे आप देखो कि कोई भी हेलमेट नहीं पहनता, कोई भी सेफ्टी बेल्ट नहीं लगाता। बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग बनती है वहाँ पे कोई जालियाँ नहीं लगती है और सुरक्षा मापदंडों का पालन नहीं किया जाता है। इसके कारण भी मजदूरों की मृत्यु होती है। तीसरा पहलू है पुलिस विभाग। पुलिस विभाग जब मृत्यु हो जाती है श्रमिक की तो वहाँ जाके 304A का मुकदमा दर्ज करती है। हमने देखा है कि अगर कोई क्राइम होता है तो उसके पहले भी प्रशासन जागता है और वो क्राइम रोकता है, पर पुलिस प्रशासन सिर्फ मरने के बाद में ही संबंधित लोगों पर, ठेकेदारों पे, इंजीनियरों पे ये तो पैसे लेके केस दबा देती है, या फिर लगाती भी है तो किसको बचा देती है और किसको फंसा देती है। और उसमें भी ये 304A का मुकदमा लगाते हैं और कुछ भी नहीं होता है। और सबसे बड़ी हमारे यहाँ की जो संविधान की विडंबना है कि आप सोचो कि मजदूर की मौत यदि सुरक्षा साधन नहीं होने के कारण अगर होती है और लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी केस लगाते हैं, तो उसमें सरकार का और संविधान का और कानून कितना बड़ा खिलवाड़ करता है ये भी सोचो। सिर्फ 2000 रुपये की पेनल्टी होती है। अगर कोई मजदूर मर जाता, वहाँ सुरक्षा के साधन नहीं प्रोवाइड किए जाते हैं और अगर कोर्ट में केस चलता है और कोर्ट में केस चलने के बाद में उसको सज़ा क्या मिलती है? सिर्फ 2000 रुपये।
अब बताओ कि अगर 2,000 रुपये की सज़ा है तो कौन मालिक उसको भर नहीं सकता है, कौन श्रम कानून का पालन करेगा। ये मजदूरों के साथ में एक बहुत बड़ा घिनौना खेल खेला जा रहा है 3 डिपार्टमेंटों की वजह से। मजदूर यदि कार्य करते हुए मर भी जाता है तो हमने लड़ाइयाँ लड़ी और उसके मजदूर कार्ड नहीं होते थे, इसके लिए योजना का फ़ायदा नहीं मिल पाता था। पर सरकार ने एक संशोधन करा है कि यदि कोई मजदूर कार्ड नहीं भी बना और अगर उसकी मौत हो जाती है तो उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं। जो मेरी जानकारी में आते हैं तो मैं उन मजदूरों को वो सरकार की योजना का लाभ दिलवा देता हूँ, जैसे पूर्व में मैंने दिलवाए हैं। पर बहुत सारी जगह मजदूर बाहर के होते हैं, ये क्या करते हैं कि यदि कोई मजदूर मर जाता है तो मालिक लेबर डिपार्टमेंट से और पुलिस विभाग से सेटिंग कर लेता है। वो मजदूर को रातम रात में गाड़ी करके छिपा देते हैं, ये जहाँ वो आस पड़ोस के गांव के रहते हैं वहाँ विदा कर देते हैं। मजदूर को न तो उस योजना की जानकारी होती है कि उसकी मृत्यु होने, उसके परिवार को न जानकारी होती है कि मृत्यु होने पे उसको 4 लाख रुपए मिलते हैं सरकार के उधर से। न पुलिस विभाग बताता है, न लेबर डिपार्टमेंट बताता है, न स्वास्थ्य विभाग बताता है कि अगर किसी मजदूर की मृत्यु हो जाती है तो उसे 4 लाख रुपए मिलते हैं। और इस योजना का जानकारी न होने के कारण कहीं कितने ही मजदूर हैं जिन्हें इस योजना की जानकारी नहीं मिली और वो योजना की जानकारी से वंचित हो गए। ये वीडियो बनाने का कारण है कि अगर नगर निगम सही तरीके से कार्य करे तो मजदूरों को योजना का फ़ायदा मिले। लेबर डिपार्टमेंट अगर सही तरीके से कार्य करे तो मजदूरों की मृत्यु नहीं होगी। पुलिस विभाग अगर सही तरीके से कार्य करे तो पुलिस के खौफ के कारण जो मालिक लोग हैं वो सुरक्षा के साधन प्रोवाइड करेंगे। पर तीनों भ्रष्ट प्रशासनिक अमला मजदूरों की मृत्यु का कारण बनता है और सिर्फ भ्रष्टाचार करके अतिशयोक्ति कर लेता है। हमारे यहाँ के जो नेता है वो भी इसलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं क्योंकि मजदूर आदमी कभी किसी के साथ खड़ा नहीं हो सकता है, मजदूर कभी एकत्रित नहीं होता है, मजदूर कभी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाता है, इसलिए मजदूरों के लिए कोई बोलने वाला भी नहीं है। वो जो कोई बोलता भी है तो उसकी राजनीतिक भविष्य रसातल में रहता है, ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है। पर एक बात है, मैं इतने समय से मजदूरों में कार्य कर रहा हूँ, वो मुझे मजदूरों में कार्य करते हुए और उनको योजना का फ़ायदा दिलाते हुए उनके लिए खड़े होने से एक आत्मा में बड़ी शांति मिलती है और इसी कारण से मैं कर रहा हूँ इसे। अभी हाल भी ट्रेजर आइलैंड के सामने एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। बड़े बड़े नेताओं ने घोषणा करी थी, किसी ने कुछ भी नहीं दिलवाया। मेरे संपर्क में वो मजदूर आया, फिर मैंने 4 लाख रुपए सरकार की योजना से दिलवाए और 3,75,000 रुपये उस मालिक से दिलवाए। किसी मंत्री ने भी घोषणा करी थी कि मैं 1 लाख दिलवाऊंगा, उसने भी नहीं दिलवाए। क्योंकि अगर कोई विषय मीडिया में आ जाता है तो सिर्फ हाईलाइट करने के लिए लोग बोल देते हैं, बाकी के मजदूरों के लिए कोई खड़ा होना नहीं चाहता, कोई बोलना नहीं चाहता है। मैं 15 साल से मजदूरों में काम कर रहा हूँ, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि मजदूरों के लिए न तो सरकार गंभीर है, न नेता गंभीर है, न सिस्टम गंभीर है। क्योंकि मजदूरों के मरने पे यदि कोई पेनल्टी भी होती है 2,000 होती है, वो किसको फ़र्क पड़ता है। पर उस मजदूर के परिवार से पूछो, जब उसके घर में एक बच्चा मर जाता है, एक कमाने वाला मर जाता है, तो उस पर क्या बीतती है। ये हम रात दिन जाते तो हमें पता रहता है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।